टुमारो इज द बिग डे फॉर टाटा मोटर्स क्योंकि कल से टाटा मोटर्स दो डिफरेंट बिजनेसेस में स्प्लिट होने वाला है और अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हो तो ये डीमर्जर आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू इन सिंपल वर्ड्स। इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के इस कॉर्पोरेट एक्शन को तो डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और भी चीजें समझेंगे, जैसे कि डीमर्जर एग्जैक्टली होता क्या है, कंपनीज डीमर्जर करती क्यों है, रिकॉर्ड डेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डीमर्जर होता क्या है? डीमर्जर का मतलब है जब एक जायंट कंपनी जो एक ही कंपनी के अंडर मल्टीपल बिजनेसेस चलाती है वो अपने अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग कंपनीज में स्प्लिट कर देती है। नेक्स्ट ये समझते हैं कि कंपनीज आखिर डीमर्जर करती क्यों। मोस्टली कंपनीज जब स्टार्ट होती हैं तो उनका एक ही बिजनेस होता है, बट टाइम के साथ साथ वो मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स में एंटर कर लेती है। इनिशियली जब ये बिजनेस सेगमेंट्स छोटे होते हैं तो कंपनी के लिए उन्हें एक ही अम्ब्रेला के अंडर मैनेज करना इजी होता है, बट जैसे जैसे ये सेगमेंट्स बड़े होते जाते हैं दे स्टार्ट इवॉल्विंग इनटू फुल फ्लेज्ड बिजनेसेस एंड पेरेंट कंपनी इतनी जाइगेंटिक हो जाती है कि एक ही अम्ब्रेला के अंडर इतने सारे मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हर बिजनेस की ग्रोथ के लिए चाहिए डेडिकेटेड मैनेजमेंट जो उस पर्टिकुलर बिजनेस पे फोकस कर सके। इसी के साथ एक इशू ये भी होता है कि मल्टीपल बिजनेसेस एक ही कंपनी के अंडर क्लब्ड होने की वजह से इन्वेस्टर्स भी उन बिजनेसेस की रियल वैल्यू देख नहीं पाते एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से बड़ी कंपनीज डिसाइड करती है डीमर्जर का। डीमर्जर के बाद हर बिजनेस को मिलती है एक डेडिकेटेड लीडरशिप टीम, उनका इंडिपेंडेंट फोकस एंड मार्केट में वैल्यूएशंस एज पर इट्स ओन बिजनेस पोटेंशियल एंड एज अ रिजल्ट बिजनेस की वैल्यू अनलॉकिंग होती है एंड शेयर होल्डर्स के लिए तो फायदा ही फायदा होता है क्योंकि अब उन्हें एक नहीं बल्कि मल्टीपल डीमर्ज बिजनेसेस की ओनरशिप मिलती है। नाउ कमिंग बैक टू टाटा मोटर्स, फ्रॉम 1st October टाटा मोटर्स इज डीमर्जिंग इनटू टू सेपरेट एंटिटीज, टाटा पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड which will include businesses like Tata Cars, EVs, Jaguar and Land Rover, and Tata Motors Limited which will include commercial vehicles like trucks and buses. And the best part, शेयर स्वैप रेशियो इज 1:1। मतलब अगर आपके पास आज टाटा मोटर्स का एक शेयर है तो आपको ऑटोमेटिकली कमर्शियल व्हीकल कंपनी का भी एक शेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर रिकॉर्ड डेट पे आपके पास टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स हैं तो डीमर्जर के बाद आपके पास 100 शेयर्स रहेंगे टाटा पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के, प्लस आपको 100 शेयर्स मिलेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड के जो कि अब उनका कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है। एंड इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं, नो पेपर वर्क, ये शेयर्स डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। बस एक इंपॉर्टेंट बात, अभी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई है, सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन द ऑफिशियल अपडेट। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रिकॉर्ड डेट होती क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल वर्ड्स में रिकॉर्ड डेट एक कट ऑफ डेट होती है, जो भी इन्वेस्टर्स उस दिन तक टाटा मोटर्स के शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर रहे होंगे उन्हें ही नए शेयर्स मिलेंगे। मतलब अगर आप रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर्स खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं मिलेंगे। सो रिकॉर्ड डेट डिसाइड करती है कि कौन लोग एलिजिबल है नए शेयर्स के। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।